जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जेटेट के बारे में बात करेंगे, जो बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति CDP है। चाहे आप 1 to 5 या 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं जेटेट 2024 का, तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। और इस वीडियो में आपको आज का जो टॉपिक है वह बाल विकास के सिद्धांत एवं उसकी अवस्थाएं जो है, इसी पर आधारित ये पूरा वीडियो है। दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, तो इससे जितने भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या जितने भी प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों का डाउट जो है आपका इस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। और जो नए दोस्त हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाती है और साथ में जो भी नोटिफिकेशंस हो या अपडेट हो वो आपको बताया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का जो टॉपिक है। इस टॉपिक पर बात करेंगे आज हम। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। तो इसी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वह वन लाइनर के माध्यम से आपको हम बताएंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगे दोस्तों, तो आप एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक पॉइंट करके। बाल विकास के सिद्धांतों को प्रतिपादन करने वाले तत्व जो थे दोस्तों, इसमें किसने आपके जो बाल विकास सिद्धांत के जो प्रतिपादन करने वाला जो व्यक्ति हैं वह कौन कौन थे? तो इरिक्सन और जीन पियाजे, रॉबर्ट आर सीरियस, ये तीन नाम आपके निकल के आते हैं जो कि बाल विकास सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि इरिक्सन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत का क्या नाम है? तो उस सिद्धांत का जो नाम है दोस्तों, उस सिद्धांत का नाम है मनो विश्लेषणात्मक। और आपका इरिक्सन का जो जन्म हुआ है वह जर्मनी में 1902 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, और इन्होंने बाल विकास सिद्धांत के ऊपर जो अपना सिद्धांत दिया है वो है विश्लेषणात्मक सिद्धांत इन्होंने दिया था। इसके बाद इरिक्सन के अनुसार जो है इड या ईगो, जब किसी ईगो से संबंधित होता है, यानी कि हठ जो करता है दोस्तों, से ही व्यक्ति के पारंपरिक सामाजिक संबंधों का विकास होता है। यानी कि जब व्यक्ति किसी से इद करता है, इद मतलब होता है अद्द करना, बोलते हैं हम लोग अपनी भाषा में दोस्तों कि ये लड़का तो अद्द कर रहा है। तो अद्द करना या फिर ये लड़का में बहुत ज़्यादा ईगो है, इस तरह की बात जब करते हैं तो उससे क्या होता है कि पारस्परिक सामाजिक जो संबंध है उसका उसमें विकास होता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है कि हेनरी डब्ल्यू मेयर के अनुसार जो है अनुसंधानकर्ता, सृजनात्मक और चिंतक तथा लेखक के रूप में इरिक्सन ने संपूर्ण परिवेश का अध्ययन किया है। यानी कि इरिक्सन ने जो है इरिक्सन जो संपूर्ण परिवेश का जो अध्ययन था वो हेनरी डब्ल्यू मेयर के अनुसार उन्होंने बताया दोस्तों कि इरिक्सन ने अनुसंधानकर्ता, सृजनात्मक, चिंतक और लेखक के रूप में जो है आपको इरिक्सन को माना जाता है। ठीक है, इरिक्सन को जो है आंतरिक शक्तियों का उपयोगकर्ता भी माना जाता है। आंतरिक जो शक्ति है उसका भी उपयोगकर्ता जो है वो इरिक्सन को माना जाता है। यांत्रिक शक्ति मतलब जो आपके अंदर जो प्रतिभा छिपी है, जो आप काम करना, मतलब दिखने में आप लगते नहीं हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन कि आपके द्वारा वो काम करके संपन्न किया जाता है, तो उसी को जो है यांत्रिक शक्ति कहा जाता है। इसके बाद जीन पियाजे दोस्तों, जीन पियाजे के बारे में अगर बात करें तो जीन पियाजे का जो जन्म हुआ है वह आपका 1896 ईस्वी में हुआ है और न्यू चैटेल में हुआ है। ठीक है, जीन पियाजे का जन्म जो है वो 1896 न्यू चैटेल में हुआ है और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का आपका नाम है संज्ञात्मक विकास सिद्धांत। ठीक है, संज्ञात्मक विकास सिद्धांत जो है आपके जीन पियाजे के द्वारा दिया गया सिद्धांत है और यह मानव व्यवहार पर बल देता है।
यानी कि जो मानव के गतिविधि या उसका व्यवहार जो है उसी के ऊपर जो है इसका सिद्धांत जो है बल देता है। इन्होंने जीव शास्त्र पर जो है अध्ययन किया है। आपके जीन पियाजे जो हैं दोस्तों, इन्होंने जीव शास्त्र के ऊपर अध्ययन किया है और जीन पियाजे का सार्वभौमिक नियम जो है, जीन पियाजे ने सार्वभौमिक नियम बनाया था और उस नियम में जो है दोस्तों कि विकास क्रम विश्व भर में एक सा होता है। विकास का जो क्रम है वह पूरे विश्व में जो है एक जैसा होता है और वह प्राकृतिक है, और वह जो है एक प्राकृतिक है। इसी के अंतर्गत आप बोल सकते हैं कि विकास में चेतना, अचेतना, पहचान, खेल, संवेग आदि जो है इसमें शामिल किए गए हैं जीन पियाजे के अनुसार। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार जो है 24 महीने में इंद्रियों की गति का विकास होता है। किसी भी बालक में या बच्चों में जो है दोस्तों, जीन पियाजे के अनुसार 24 महीनों में जो है उसकी इंद्रियों की गति का जो है विकास होता है और पहले शारीरिक, फिर सामाजिक और फिर जो है वैचारिक विकास होता है। किसी भी प्राणी में या किसी भी बच्चे में सबसे पहले जो है शारीरिक विकास होता है, फिर सामाजिक होता है, इसके बाद जो है उसमें वैचारिक विकास होता है। इसके बाद उसका विकास का जो पैमाना है दोस्तों, कुछ विद्वानों के अनुसार अलग अलग पैमाना दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं कि सेले के अनुसार जो है ये सेसवा अवस्था वह जो माना है 1 से 5 वर्ष तक के अवस्था को जो है सेले ने सेसवा अवस्था में रखा है। इसके बाद जो 5 से 12 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसे बाल्यकाल कहा जाता है और किशोरावस्था जो है 12 से 18 वर्ष के उम्र को किशोरावस्था कहा जाता है। ये जो था दोस्तों ये सेले के अनुसार है। इसके बाद रॉस के अनुसार देखते हैं। रॉस के अनुसार जो है आपका सेसवा अवस्था जो माना जाता है वह 1 से 3 वर्ष तक माना जाता है। आरंभिक बाल्यकाल जो है वह 3 से 6 वर्ष तक माना जाता है और उत्तर बाल्यकाल जो है ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक माना जाता है और किशोरावस्था जो है रॉस के अनुसार 12 वर्ष से 18 वर्ष माना जाता है। ठीक है, तो ये दोनों का अलग अलग अपना मानने का पैमाना था दोस्तों। इसके बाद विभिन्न विद्वानों द्वारा बालकों का जो विकास की अवस्थाएं हैं वह कुछ इस प्रकार है दोस्तों। जैसे कि गर्भाधान काल जो है वो गर्भधारण से 250 से 300 दिन के अंदर जो होता है आपका गर्भधारण, उसमें भ्रूणिक अवस्था जो है, भ्रूणिक अवस्था में 0 से 2 सप्ताह का समय माना गया है। इसके बाद ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया गया मत है दोस्तों। और भ्रूणीय अवस्था आपका जो है वो 2 सप्ताह से 10 सप्ताह तक माना जाता है। इसके बाद भ्रूण अवस्था जो है वह 10 सप्ताह से जन्म तक का जो समय है उसे माना जाता है। इसके बाद अलग अलग विद्वानों के जरिए जो है बाल काल ये जो है इसे जन्म से लेकर के 12 वर्ष तक का जो उम्र होता है वह आपका बाल्यकाल कहा जाता है। इसमें आपका बाल्यकाल में ही शैशव आता है दोस्तों। शैशव जो है जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों को शैशव काल में रखा जाता है। इसके बाद पूर्व बाल्यकाल जो है ये 3 से 6 वर्ष के बीच में होता है। इसके बाद उत्तर बाल काल जो है ये 6 वर्ष से 12 वर्ष तक के उम्र को उत्तर बाल काल कहा जाता है। इसके बाद किशोरा अवस्था जो है, किशोरावस्था आपका 13 से 19 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उसे किशोरावस्था में रखा गया है। और परिपक्वता जो है वह आपका 20 वर्ष से जिसका उम्र अधिक हो जाता है उसे परिपक्वता में रखा गया है। ये अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया हुआ मत है दोस्तों। इसके बाद शैशव काल में जो है बालक की लंबाई आपका 20 इंच और उसका भार जो होता है वह 5 से 8 पाउंड होता है। ठीक है, अगर शैशवा काल में देखा जाए बालक की लंबाई तो वह 20 इंच होता है और उसका भार जो है, वजन जो है आपका 5 से 8 पाउंड होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विकास जो है गुणवत्ता और स्वरूप में परिवर्तन का संकेत है। विकास जो है वो आपका गुण और स्वरूप ये दोनों में परिवर्तन का एक संकेत है विकास दोस्तों। ठीक है, विकास एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें आपका शारीरिक, बौद्धिक, भावात्मक, सामाजिक तथा सौंदर्य बोध का जो है ये विकास का एक व्यापक
प्रक्रिया माना जाता है ये सभी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मैकडूगल के अनुसार जो है बालकों में विकास की मूल प्रवृत्ति पर होता है, ये वंशाक्रम पर निर्भर होता है। यानी कि मैकडूगल के अनुसार जो है बालक में विकास जो है ये एक मूल प्रवृत्तियों के द्वारा होता है, जो कि आपका वंशाक्रम पर जो है मुख्य रूप से निर्भर होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि वाटसन के अनुसार जो है बालकों की सहज क्रियाएं, बालक में जो सहज क्रियाएं होता है, जैसे बालक में डरना, प्रेम करना या क्रोध करना, उसके जो है विकास की ओर जो है उसे अंकित करता है। ये सब अगर किसी भी बच्चे में देखा जाता है कि वह भय होता है, प्रेम होता है या क्रोध होता है, तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके बच्चे में जो है ये विकास को अंकित करता है। ठीक है, विकास को दर्शाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हरलॉक के अनुसार जो है बालकों का विकास एक निश्चित क्रम और दिशा में होता है, यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती रहती है। आपका हरलॉक के अनुसार जो है बालकों का विकास जो है एक निश्चित क्रम और दिशा में जो है ये होता है। ठीक है, और यह प्रक्रिया जो है आपका जीवन पर्यंत तक चलते रहती है, यानी कि जब तक वो जीवित रहता है तब तक उसकी ये प्रक्रिया जो है निश्चित क्रम और दिशा में विकास जो है वो चलते रहता है हरलॉक के अनुसार। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बालक परिपक्व कब होता है। बालक जो है परिपक्व कब होगा, तो जब बालक आंतरिक शक्तियों या बाह्य वातावरण के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया करने लगे, तो उसे जो है आप बालक परिपक्व समझ सकते हैं। यानी कि जब बालक जो है वो यांत्रिक शक्तियों और बाहरी वातावरण से जो है प्रति जो है ठीक से प्रतिक्रिया करने लगे, यानी कि उसको समझने लगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया करने लगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो बालक परिपक्व हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि शारीरिक वृद्धि एवं मानसिक वृद्धि विकास शरीर के विभिन्न अंगों की वृद्धि होती है। शारीरिक वृद्धि और मानसिक वृद्धि जो है ये विकास का शरीर के विभिन्न अंगों के वृद्धि होने से संबंधित होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि शरीर के अंगों के विकास के साथ साथ तर्क, स्मरण, कल्पना, शब्द भंडार की वृद्धि होती है। यानी कि शरीर का जो अंग है वह अंग के बढ़ने के साथ साथ किसी भी बच्चे में उसकी तर्क क्षमता, स्मरण क्षमता या उसमें कल्पना करने की शक्ति या फिर उसके पास जो शब्द भंडार है उसकी भी साथ में वृद्धि होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बालक पहले हाथ पैर का संचालन करता है, फिर वह अंगुलियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। सबसे पहले जो है बालक अपने हाथ पैर को इधर उधर संचालन करता है, फिर जो है वो अपने अंगुलियों के ऊपर जो है नियंत्रण स्थापित कर पाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि विकास के पहले सिर से होता है, फिर धड़ और टांगों का विकास होता है। यानी कि किसी भी बच्चे में अगर विकास आपको देखना है तो किसी भी बच्चे का जो विकास होता है सबसे पहले आपका उसके सिर में होता है, सर में होता है, फिर उसका धड़ और टांग में विकास देखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बालक में अंगों का विकास जो है उसका क्रम आपको यहाँ पे बताया गया है कि स्नायुमंडल, फिर हृदय, फिर छाती, फिर कोहनी और फिर अंगुलियों का विकास होता है। तो ये बच्चों में विकास का जो है अंगों का विकास क्रम है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों कि संगठित विकास। संगठित विकास क्या होता है, तो संगठित विकास जो होता है वह शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेदनात्मक विकास और सामाजिक विकास, ये सभी को मिलाकर के जो है आप संगठित विकास बनता है या संगठित विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बालकों में विकास की गति समान नहीं होती, यह जीवन पर्यंत चलती है, विकास का स्वरूप अलग अलग होता है। बोल रहा है कि बालकों का जो विकास की गति है वह एक समान नहीं होता है,
यह जो है जीवन पर्यंत जब तक जीवित रहता है तब तक चलते रहता है। और विकास का जो स्वरूप है वो आपका अलग अलग होता है, यानी कि जिस उम्र में है वह विकास का उसका स्वरूप जो है एक जैसा नहीं होगा, वह भी अलग अलग होगा। और विकास की गति जो है वो भी समान नहीं होता है, वह भी अलग अलग होता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि बालकों में विकास शैशवा अवस्था 0 से 6 साल में सबसे तीव्र होता है, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर विकास बच्चों में होता है, बालकों में होता है, तो वह 0 से 6 वर्ष के उम्र में जो है सबसे ज़्यादा विकास देखा जाता है। फिर जो है बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष में जो है ये विकास की गति जो है धीमी हो जाती है,